नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सरप्राइज। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजलि। सुमित ने सोती हुई पत्नी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, बच्चों ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। अंजलि तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है उसके बच्चों ने केक और अपने हाथों का बना नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, बच्चों ने गले लगते हुए कहा। अंजलि, यह तुम्हारे लिए तोहफा। सुमित ने एक पैकेट अंजलि को देते हुए कहा। अंजलि मन ही मन बुदबुदाने लगी, हर बार की तरह इसमें साड़ी या सलवार सूट ही होगा। पैकेट खोलते ही उसमें सुंदर सी हरे रंग की साड़ी निकली। यह क्या सुमित, फिर साड़ी? कितने दिनों से तुम्हें सोने के कंगन बनवाने को बोल रही हूँ, वह भी आ जाएंगे, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, अभी के लिए इसी से काम चलाओ, मुस्कुराते हुए सुमित बोला। सबने मिलकर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। सुमित ऑफिस के लिए निकल गया और बच्चे स्कूल के लिए। अंजलि ने गरीब परिवार में जन्म लिया था, अभावों में उसकी परवरिश हुई। वह हमेशा सोचती थी किसी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए तो इस गरीबी से मुक्ति मिल जाए। देखने में तो अंजलि बहुत खूबसूरत थी। संयोग बस उसका विवाह मध्यम वर्गीय सुमित से हो जाता है। सुमित हमेशा अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन अंजलि की महत्वाकांक्षाओं के भार तले सुमित दबते जा रहा था। ऑफिस में बैठ घंटों ओवर टाइम करता। अंजलि हमेशा महंगे कपड़े गहनों की फरमाइश करती और मांग पूरी न होने पर अपने पति को ताने देती। सबके जाने के बाद अंजलि घर पर अकेली रह गई। उसने फ्रिज खोला तो देखा सब्जी फल सब खत्म हो चुके थे। इसीलिए उसने पास के सब्जी बाजार जाने का सोचा और अपनी स्कूटी निकाली। रास्ते में वह सोचने लगी, इतने सालों में सुमित को कभी ऐसा नहीं लगा कि पत्नी के लिए दो चार छोटे मोटे गहने बनवा दे। अंजलि अपने विचारों में खोई थी कि उसकी स्कूटी एक कार से भिड़ते भिड़ते बची। कार में से महिला उतरी और अंजलि पे चिल्लाने लगी, दिखाई नहीं देता क्या? कार के सामने आकर मरने चली हो? अरे नीलम, तुम! सालों बाद अपनी सहेली को इस तरह से देखकर अंजलि को बहुत खुशी हुई। दोनों सहेलियां सड़क किनारे आकर बात करने लगी। मेरे पति ने यहाँ भी अपना कारोबार जमा लिया, इसीलिए 2 सालों से हम यहीं हैं। अंजलि, मेरा घर यहीं पास में ही है, चलो वहाँ चलकर बातें करते हैं, नीलम ने कहा। अंजलि नीलम के साथ उसके घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही गार्ड ने बड़ा सा मेन गेट खोला। घर किसी महल से कम नहीं था। नीलम ने अंजलि को आराम से सोफे पे बैठने को कहा। घर की मेड दोनों के लिए पानी लेकर आई। नीलम, तुम्हारी तो शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, फिर ये सब ठाट बाट कैसे? अंजलि ने सकुचाते हुए पूछा। अंजलि, ये जो तुम शानो शौकत ऐसो आराम देख रही हो, अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। महंगे कपड़ों और गहनों से शुरू हुई मेरी फरमाइश बड़े घर और कार तक पहुंच गई। उसके लिए मेरे पति दिन रात अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मेहनत करने लगे। जैसे जैसे मेरे पास ऐसो आराम भोग विलास की चीज़ें बढ़ने लगी, मेरे पति मुझसे दूर होते गए और यह सब मेरी ही महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हुआ है। अब इस बड़े घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी जीवन में पति का साथ व समय न होने की वजह से खालीपन है। बीमार होने पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अकेले जाना पड़ता है। 2 घड़ी पास में बैठने के लिए भी कोई नहीं रहता। अंजलि को नीलम में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। अंजलि सोचने लगी, इससे खुशकिस्मत तो मैं हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत हो मेरे पति हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे कितना प्यार और इज्जत देते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं। आज उसने जान लिया कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अब मैं चलती हूँ, तुम भी कभी समय निकाल कर मेरे घर ज़रूर आना। नीलम इतना कहकर अंजलि अपने घर लौट आती है। शाम को पति के घर आने पर अंजलि ने दरवाज़ा खोला। अंजलि को उपहार वाली साड़ी पहने देख सुमित बहुत खुश हुआ। अंजलि ने घर पर ही अच्छे से डिनर की व्यवस्था की थी। अंजलि ने आज जान लिया था कि जीवन में अपनों का साथ ही सच्ची खुशी देता है।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।